हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे 2018 दिसंबर में आए हुए सीटेट के क्वेश्चन पेपर जो कि हिंदी विषय के हैं। आइए देखते हैं फटाफट क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है कविता की पंक्ति। इसे आप इस वीडियो को रोक करके पढ़ लें, फिर क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और सारे करेक्ट जाएंगे। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होती हो तो आप कमेंट करें, हम दोबारा से इस पैसेज को हम पढ़ा देंगे या वीडियो उसका एक और बना देंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? तो इसमें अनिश्चितता की ओर संकेत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं? तो सुख और दुख के। सुमन सुख, कंटक दुख के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? तो हर स्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो प्रवाह नहीं है, और जो समानार्थी है वो है तटिनी, जयमाला, नद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? तो इसमें प्रत्यय आएगा अनिश्चितता। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अनुच्छेद स्टार्ट होता है। आप अनुच्छेद को रोकें और फिर पढ़ें और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें, ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ और अधिक से अधिक मार्क्स ला सकें और आपकी पढ़ने की शैली बनी रहेगी। तो आप एग्ज़ाम में फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और कम समय में पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं इससे। गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए यह माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे। क्योंकि हर पेरेंट्स कुछ न कुछ सोच के रखता है, सपना पाल के रखता है कि उसके बच्चे पूरा करेंगे। अगर वो गीत संगीत में लीन हो गया तो उनको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, उससे भी उसका विकास ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्कूल और पेरेंट्स ना सहमति दे तो इसका समाज में सहमति ना हो, इसकी सहमति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? तो एक बाधक के रूप में देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं हो इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हमने क्वेश्चन पेपर से ही डायरेक्ट लिए हुए हैं। बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? तो माता पिता निर्धारित करते हैं। आज भी कुछ हद तक माता पिता के निर्धारित किए लक्ष्यों पे बच्चे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया है। सुनी सुनाई जाए, इसमें सकर्मक क्रिया है। सुनी भी जाए और सुनाई भी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक में प्रत्यय है। तो इक प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजूर का समानार्थी शब्द है स्वीकार। मंजूर करना यानी कि स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से शिक्षा शास्त्र शुरू हो जाता है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि बच्चों की भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। यानी कि बच्चे अपने घर से जब भी स्कूल जाते हैं तो अपना
अनुभव और अपनी भाषा लेकर जाते हैं। बस उनको समझकर समझाना होता है ताकि वो सक्रिय रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो सामाजिक अंतःक्रिया का। अगर एक इंसान अकेले सीखेगा तो कब तक सीखेगा? जब तक कोई प्रतिक्रिया करने वाला ना हो तो उसकी सीखने की गति मंद ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचनात्मक शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें, यानी कि स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक रूप से उनमें वृद्धि विकास के अवसर बनाएं, माहौल बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? तो इसमें सबसे कमज़ोर मानते हैं, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? ये तो कहानी पढ़ने के बाद सभी बता ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है? तो संप्रेषण भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है, क्योंकि संप्रेषण का मतलब क्रिया प्रतिक्रिया, एक दूसरे से बातचीत करना, अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना या कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो फिर वो दोबारा उसी पंक्ति को रिपीट कर रहा है या किसी शब्द को रिपीट कर रहा है तो वह उसे समझने की कोशिश कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, तो बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, ये भाषागत उद्देश्य नहीं है। और जो उद्देश्य है वह है बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना और उसे आगे बढ़ाना, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत करना, यानी कि एक माहौल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है? तो उत्कृष्ट लेखन का उदाहरण है किसी आँखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, ये कथन सही है। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से कठिनाई होती है लिखने में। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण होता है हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं, यानी कि एक दूसरे को जानने समझने, उनके संस्कृत समाज को जानने में एक संसाधन का रूप कार्य कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है भाषा का उपलब्ध परिवेश ही दिला पाएगा भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने का माहौल। स्टूडेंट, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कोई कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू क्लास।